सबसे बड़ा सवाल, एलटी ग्रेड बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्या है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से रहेगा, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। ऐसे बहुत से छात्र रोज़ मैसेज कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लीजिए। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब में कोई भी ऐसा नहीं बताएगा आपको बिल्कुल क्लियर और कंफर्म करके कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर आज मिल जाएगा। देखिए, बहुत से जो है छात्र छात्राएं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सर मेरा बीएससी बॉटनी केमिस्ट्री है एंड माइक्रोबायोलॉजी था, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा, सर मेरा जूलॉजी बॉटनी के साथ बायोकेमिस्ट्री था, क्या मैं एलिजिबल हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सर मैंने तीनों ईयर जूलॉजी केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी से की है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। सर मैंने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से की है, तो 2 साल केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी था और फाइनल ईयर में ओनली केमिस्ट्री, क्या मैं टीजीटी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हूँ। सर मैंने बीएससी की है, मेरे लास्ट ईयर में बॉटनी केमिस्ट्री है, क्या मैं एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल हूँ। अगर एलिजिबल हूँ तो फॉर्म किस में फिल होगा, ये हैं क्वेश्चन। सर मेरा लास्ट ईयर जूलॉजी केमिस्ट्री है, क्या मैं बायोलॉजी से फॉर्म भर सकती हूँ। रिस्पेक्टेड सर, मेरे ग्रेजुएशन में तीनों साल जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री थे, तो क्या मैं एलटी साइंस के लिए योग्य हूँ। देखिए, ये साइंस के लिए पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सर एलटी साइंस के लिए मेरा फाइनल ईयर में मैथ और फिजिक्स है, 2 ईयर केमिस्ट्री था, क्या मैं एलटी साइंस के लिए एलिजिबल हूँ। मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री था, मैं एलिजिबल हूँ एलटी के लिए। देखिए, बहुत सी यूनिवर्सिटी क्या करती हैं कि आपको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन दे देती हैं, तो जो स्टूडेंट्स होता है, जो छात्र होता है, वो सोचता है कि मुझे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्री शब्द जुड़ गया ना, तो सोचते हैं कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से मुझको तुरंत इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। उनको जॉब नहीं मिलती है, और फिर जब वो टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं। यही कंडीशन है इनके साथ भी। इसके बाद दूसरा सवाल है, हेलो सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरे ग्रेजुएशन में फिजियोलॉजी ऑनर्स विद जूलॉजी बॉटनी था। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, जूलॉजी बॉटनी के साथ फिजिक्स कब आती है। ये एक नया क्वेश्चन आ गया। सर मेरा ग्रेजुएशन कॉम्बिनेशन जूलॉजी बॉटनी एंड डिफेंस स्टडीज़ है। देखिए, डिफेंस स्टडीज आ गया, नया सब्जेक्ट आ गया। अब अपने अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके भी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से हो सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बीएससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी प्लस केमिस्ट्री एलिजिबल हैं या नहीं। मैंने बायोटेक्नोलॉजी से किया है बीएससी एंड मेरे पास 2 ईयर बॉटनी एंड केमिस्ट्री था, क्या मैं एलिजिबल हूँ। यहाँ पर भी देखिए यही क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन देती हैं, और बच्चे बायोटेक्नोलॉजी बीएससी इसलिए कर लेते हैं कि उनको जो है तुरंत जॉब मिल जाएगी, और बायोटेक्नोलॉजी वालों को जॉब नहीं मिलती है, फिर वो टीचिंग में अप्लाई करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, यही जो है ऑप्शन यहाँ पर ये बचता है। सर मैं बीएससी ऑनर्स की हूँ। बीएससी ऑनर्स वाले बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अधिकतर बीएससी ऑनर्स करते हैं बच्चे। तो मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट जूलॉजी केमिस्ट्री, और देखिए यहाँ पे इनका नया सब्जेक्ट आ गया तीसरा, साइकोलॉजी, और लास्ट में मेरा ओनली 1 सब्जेक्ट है जो कि जूलॉजी है, और इसके अलावा मेरा बॉटनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सर मेरा बीएससी जूलॉजी बायोटेक केमिस्ट्री है, बॉटनी नहीं है, पर लास्ट ईयर में जूलॉजी केमिस्ट्री है, तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं एलटी ग्रेड का। सर अगर मेरा बीएससी बॉटनी बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री है, अब देखिए इनका बायोकेमिस्ट्री भी है और केमिस्ट्री भी है, लेकिन जूलॉजी कहाँ गया, तो क्या मैं एलटी बायोलॉजी से दे सकती हूँ। तो इन सभी सवालों के अब आंसर दिए जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जितने भी प्रकार के ये क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से भी आपका भी ये क्वेश्चन हो सकता है, तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी वाले बीएससी छात्र हैं वो क्या एलिजिबल हैं, नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न भी समझ लीजिए। क्योंकि देखिए साफ साफ मांगा गया है कि आपका स्नातक में जूलॉजी प्लस बॉटनी होना चाहिए। तो भाई बायोटेक्नोलॉजी वालों को तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, है ना, यही सब टेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं। उसमें जूलॉजी और बॉटनी का जो प्योर सब्जेक्ट है, जो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, वो कहाँ मिलेगा, नहीं होता ना वो तो मेजर सब्जेक्ट वो होता ही नहीं है बायोटेक्नोलॉजी।
तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं बीएससी ऑनर्स वाले। देखिए बीएससी ऑनर्स वाले भी बहुत बच्चे परेशान हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अधिकतर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने बीएससी ऑनर्स किया है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पर देखिए ऑनर्स में। और वो कन्फ्यूजन क्या है, वो कह रहे हैं बीएससी ऑनर्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है। उनका तर्क क्या रहता है, लॉजिक क्या है, कहते हैं हमने जूलॉजी बॉटनी तो पढ़ी है ना, हमने जूलॉजी ऑनर्स से किया है, हमने बॉटनी ऑनर्स से किया है, हमने केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है, लेकिन हमारा जो सहायक सब्जेक्ट है वो जूलॉजी बॉटनी था, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, या फिर कहते हैं कि हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। तो भाई देखिए ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? सबसे बड़ा सवाल है कि जूलॉजी बॉटनी 2 ईयर्स होना चाहिए। 2 ईयर्स, समझ लीजिए बात को। जूलॉजी बॉटनी अगर आपने 2 ईयर्स पढ़े हों, आप तो यहाँ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, मतलब सिर्फ एक ही सेमेस्टर में आपने पढ़ी है, या फिर हो सकता है कि 2 सेमेस्टर में पढ़ी हो, तो एक ही साल तो हुआ ना, 6 महीने या 1 साल अगर आपने सहायक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आप कैसे एलिजिबल हैं? आपको तो मेजर सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, आप जिस मेजर सब्जेक्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना है, आपको एलिजिबिलिटी होना है, तो वो आप कहाँ दे पाएंगे आप? तो जूलॉजी बॉटनी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब जो है ये बात भी समझ लीजिए कि बीएससी ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कब एलिजिबल हो सकते हैं। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको 2 ईयर्स का मतलब हो गया 4 सेमेस्टर अगर आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे एक स्टूडेंट कह रहा था कि हमारे डिग्री में लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा है कि बीएससी ऑनर्स जूलॉजी विद सहायक जो है सब्जेक्ट आपका बॉटनी प्लस केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर भी वही कन्फ्यूजन हो गया ना कि सब्सिडरी सब मतलब जो सहायक सब्जेक्ट है वो तो कम ही आपने पढ़ा ना, आपने वही बात आ गई जो मैंने अभी समझा दिया कि 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर पढ़ने से नहीं होगा, आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए 2 ईयर्स। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं। तो मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिए आप कि अगर आपने 4 सेमेस्टर यानी 2 ईयर आपका जूलॉजी बॉटनी है बीएससी ऑनर्स में, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब जो है आगे एक माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। यही सवाल जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का था, बायोटेक्नोलॉजी का था, बायोकेमिस्ट्री का था, वही एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी वाले क्या एलिजिबल हैं? तो यहाँ पर भी उनके लिए यही रूल्स लागू होता है। तीसरा सब्जेक्ट उनका केमिस्ट्री नहीं है, जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी है। तो जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने क्या है 2 ईयर्स पढ़ लिया ना, तो भाई 2 ईयर्स पढ़ लिया तो एलिजिबल तो हो गए। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी आपका तीसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। 3rd ईयर में क्या होता है, या तो जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी होगा या फिर बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी होगा। तो ठीक है, आपने 2 से 3 साल तक पढ़ाई कर लिया, जूलॉजी बॉटनी मेजर सब्जेक्ट हो गया आपका, माइक्रोबायोलॉजी आपने तीसरा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तो तीसरा सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए टीजीटी में जो होता है, यूपी टीजीटी में क्या कहते हैं, अब जेडबीसी का कॉम्बिनेशन मांगते हैं, मतलब जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होना चाहिए तीसरा सब्जेक्ट, तो वहाँ आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आपका तीसरा सब्जेक्ट ये होना चाहिए, आपका लिखा स्नातक स्तर में जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। तो ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी वाले एलिजिबल हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और है, बहुत से बच्चे कहते हैं हमारा तीसरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। तो ठीक है, आपने अगर मेजर सब्जेक्ट 2 ईयर जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं एलटी ग्रेड बायोलॉजी के लिए। ठीक है, अब जान लेते हैं ये लास्ट ईयर वाला कॉम्बिनेशन, सबसे बड़ा सवाल। बहुत से बच्चे 90% बच्चे लास्ट ईयर वाले परेशान हैं और उनको बहुत से लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है। बहुत से जब मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने बताया कि लास्ट ईयर वाले कॉम्बिनेशन में
आपका जूलॉजी केमिस्ट्री है तो आप एलिजिबल नहीं है, बोले बहुत से यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, बहुत से बच्चे बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं पता है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, एलटी ग्रेड बायोलॉजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर प्योर जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री अधिकतर यूनिवर्सिटियां करवाती हैं और अधिकतर बच्चे यही कॉम्बिनेशन लेकर के करते हैं। कौन कौन सा? जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। अब बात आती है थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में आपका जूलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है, बॉटनी केमिस्ट्री हो सकता है, या फिर जूलॉजी बॉटनी हो सकता है। अब बच्चे जानते हैं कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने जूलॉजी केमिस्ट्री किया है लास्ट में, हमने बॉटनी केमिस्ट्री किया है लास्ट में, और वहाँ एलटी ग्रेड में जो एलिजिबिलिटी है वो मांग रहे हैं कि आपने जूलॉजी बॉटनी से स्नातक किया हो। तो वो इसको जानते हैं कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, एलटी ग्रेड में एलिजिबिलिटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका लास्ट ईयर जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर में आपका जूलॉजी केमिस्ट्री है तो भी एलिजिबल है, बॉटनी केमिस्ट्री है तो भी एलिजिबल है। ठीक है, मेजर आपका सब्जेक्ट हो गया जूलॉजी बॉटनी 2 ईयर्स, 2 साल आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ी है तो आप एलिजिबल हैं। तीसरी साल आपका कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जूलॉजी केमिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री के अलावा अगर आपका कोई तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है और अदर तीसरा सब्जेक्ट है तो वो कोई मैटर नहीं करता है, वो टीजीटी में मैटर करता है। देखिए, टीजीटी में अब जेडबीसी का कॉम्बिनेशन मांगने लगे हैं। नया जो कॉम्बिनेशन आया है उसमें जेडबीसी यानी कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उसमें भी जूलॉजी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं, उसमें भी कहीं ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर आपका जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जूलॉजी केमिस्ट्री वाले बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। अब वो बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दें आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2018 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें जूलॉजी केमिस्ट्री जिन बच्चों का था वो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। उनको नहीं पूछा गया कि आप जूलॉजी केमिस्ट्री हैं तो आप बाहर जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो एलटी ग्रेड बायोलॉजी की जो एलिजिबिलिटी है उसमें से आपका जूलॉजी बॉटनी होना चाहिए, और थर्ड ईयर में आप कुछ भी सब्जेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है बीएससी ऑनर्स वालों के लिए, बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए, बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए, है ना, इनके लिए दिक्कत है। माइक्रोबायोलॉजी और अगर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के साथ आपने जूलॉजी बॉटनी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके क्वेश्चन को संतोषपूर्वक उत्तर दे सकें।